नमस्ते आप सभी को। मैं हूं अनगा और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस चैनल में। आप सभी को तो ये पता होगा कि हिंदू धर्म बहुत प्राचीन धर्म है और इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। ये धर्म किसी एक व्यक्ति से बनाया हुआ धर्म नहीं है, हजारों सालों की सभ्यता और ज्ञान का निचोड़ है। हिंदू धर्म के वैसे तो बहुत सिद्धांत है, उसमें से एक प्रमुखता जो है वो है धर्म। धर्म के लिए आचरण और कर्तव्य परायण। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी धर्म के लिए ही आचरण किया था। उन्हें ये पता था कि उनके चारों ओर शत्रु हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वराज्य का निर्माण किया और अपने स्वराज्य का रक्षण भी किया। यही थी उनकी कर्तव्य परायणता। और आज की तारीख में आदरणीय भिड़े गुरु जी भी अपने हर एक धारकरी को यही सिखाते हैं कि धर्म के लिए जीना सीखिए, अपने धर्म के लिए कर्तव्य करिए। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि उस जमाने में भी शिव छत्रपति को विरोध करने वाले उन्हीं के लोग थे और आदरणीय भिड़े गुरु जी को विरोध दर्शाने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं नहीं पता। मुझे उन लोगों को एक सवाल पूछना है, क्या आपने प्रत्यक्ष में गुरु जी को कभी देखा है? एक दिन रहिए उनके साथ में, उनको देखिए तो कि वो कैसा आचरण करते हैं और फिर उनको उनकी निंदा करिए। मैंने पिछले वीडियो में तिथि के ऊपर से बात की थी और मुझे कुछ कमेंट ऐसे आए जो मुझे यहाँ पर आप सभी के साथ में शेयर करने। एक कमेंट उसमें ऐसा था कि हम लोग भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानते हैं। बिल्कुल सही बात, हम लोग नदियों को माँ मानते हैं। और फिर आगे उन्होंने ये लिखा था कि आज की जो हिंदुत्ववादी सरकार है वो इंडस्ट्रीज के लोगों को अलाउ करते हैं कि वो अपना वेस्ट आउटलेट नदी में छोड़े। तो ये गलत है, सही बात है। लेकिन हमारी नदियाँ जो खराब हो रही हैं वो सिर्फ इंडस्ट्रीज के आउटलेट से खराब नहीं हो रही है, वो हम और आपके जैसे लोगों की वजह से भी खराब हो रही है। कि कोई भी जाता है उसमें कचरा डाल देता है, कोई भी जाता है अपने प्राणियों को वहां पर नहलाता है, हम अपना नदी का किनारा साफ नहीं रखते हैं। तो गलती तो हमसे भी होती है ना, तो क्यों ना सुधारणा जो करनी है वो अपने से शुरू करे। तो जो भाई साहब ने मुझे ये कमेंट किया था, मैं आपसे ही अनुरोध करूंगी कि आप ही शुरुआत करिए सुधारणा करने की। सही बात। पूरी दुनिया के लोग जब कैलेंडर मानते हैं तो हम लोग कौन होते हैं कैलेंडर को विरोध करने वाले? और क्या सभी को एक साथ चलने में क्या बुराई है? इस कमेंट पर मुझे ये जवाब देना है आपको कि एक साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो पूरी दुनिया कैलेंडर मान रही है वो हिंदू संस्कृति की नहीं है। वो उनकी संस्कृति है कि उनके यहाँ पर कैलेंडर ही पूर्वी पार से चलता आ रहा है, तो वो कैलेंडर मान रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तब तक कैलेंडर नहीं था, हमारे यहाँ पंचांग था। ब्रिटिश ने आने के बाद में यहाँ पर जो बदलाव किए हैं उसमें उन्होंने कैलेंडर लाया था और आज हम दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं। इसको मैं गलत मानती हूँ। जब आपकी संस्कृति ही इतनी महान है, जो हजारों सालों पुरानी है, उसको कुछ साल पहले तक माना जाता था और अभी एक 100-200 साल पहले तक माना जाता था, और अभी अचानक आपने सब कुछ बंद करके जो कैलेंडर की शुरुआत कर दी। और जो लोग ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ही संस्कृति को मानिए, तो आप उनको निंदा करते हैं, आप उनका विरोध करते हैं। आक्षेप मुझे इस बात से है। तीसरी कमेंट थी, पूरे देश का कामकाज तिथि के अनुसार करिए। तो ये तो पहले होता था ना, ये जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे तो पूरे देश का कामकाज तिथि के अनुसार ही होता था। आज बदलाव हुआ है ब्रिटिशों को देखकर, और सिर्फ तिथि और तारीख में बदलाव नहीं हुआ है, बहुत सारी बातों में बदलाव हुआ है। तो मुझे
विनती करनी है ऐसे लोगों से कि थोड़ा तो अपने दिमाग पे जोर दीजिए, अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को समझिए। आप अपने धर्म का ही विरोध कर रहे हैं, क्या ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है? आप सिर्फ भिड़े गुरु जी का विरोध नहीं कर रहे हो, आप अपने धर्म का विरोध कर रहे हो। जो चीजें अच्छी है उनको अच्छा बोलना सीखिए। किसी ने ये कहा था कि हिंदुत्ववादी सरकार है और वही नदियों को खराब कर रही है। तो ये हिंदुत्ववादी सरकार ही है जो ऑपरेशन सिंदूर करवाती है, क्योंकि आज तक पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब तो किसी और सरकार ने दिया नहीं था। तो आज पाकिस्तान जो डरा सहमा हुआ बैठा है ना, तो उनको भी पता है कि दिल्ली में शेर बैठा है, उनका बाप बैठा है जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है ना। ये हिंदुत्ववादी सरकार ही है जो 10-12 साल में आने के बाद में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है, क्योंकि उससे पहले तो हिंदुत्ववादी सरकार थी ही नहीं, वो तो पाकिस्तान के फेवर में थी, इसलिए उसको कभी मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं। लेकिन आज वही हिंदुत्ववादी सरकार पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है। तो ये तो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए, है ना। तो विरोध करने का मतलब नहीं है अगर आपके पास ठोस कोई कारण ही नहीं है, सिर्फ एक कर रहा है दूसरे ने करो, ऐसा जरूरी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपनी कमेंट ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले कि मैं सही। तो मिलते हैं फिर एक बार, तब तक के लिए जय तु हिंदू राष्ट्रम, जय हिंद, जय भारत।